आज शाम थम जाएगा छठवें चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 25 मई को छठवें चरण के लिए वोटिंग होनी है। 7 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। छठे चरण में प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी सियासी दलों के स्टार कैंपेनर चुनाव अभियान में पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव आयोग भी छठे चरण की वोटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। छठे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। छठे चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई फिल्मी सितारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। छठे फेज में सुल्तानपुर से मेनका गांधी, करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ, अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती, गुरुग्राम से राज बब्बर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी जैसे दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 889 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण की वोटिंग के साथ ही 485 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम ने हमेशा से पिछड़ों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी या फिर मनमोहन सिंह की सरकार हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम is aligned against lower castes। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को राजनीतिक मुद्दा दे दिया। ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया ब्लॉक पर लोगों के हक को मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो वो लोगों के बैंक खाते बंद करा देगी, घर के नल की टोटी भी खोलकर ले भागेगी। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। कांग्रेस ने पीएम के बयान पर चुटकी ली है। ये क्या हो गया है मोदी जी को? और यकीन जानिए, मुझे मोदी जी की वाकई चिंता होने लगी है, क्योंकि ये हार की हताशा से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई समस्या है। समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि वो अगली बात क्या कहेंगे। क्या वो कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच ले लेंगे? एक बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी भी अंततोगत्वा ये स्वीकार रहे हैं कि इंडिया वाले आ रहे हैं। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन के घटक दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए शैक्षिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा गया। पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने
चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार को करारा तमाचा है। आरक्षण को लेकर तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है।